श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महारुद्र हनुमान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। इस आध्यात्म रामायण के तृतीय सर्ग के जो कथा हम सुन रहे हैं उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अधिक सज्जन शक्ति तक यह कथा पहुँचे, यह आध्यात्म रामायण पहुँचे। इसलिए आप यह कथा ये वीडियो पूर्णतः देखें। अतः इसको लाइक करें, शेयर करें और आपके इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह जो राम सेतु हम इस माध्यम से बांधना चाहते हैं, उस राम सेतु से अधिक सज्जन शक्ति जुड़ जाए, यही प्रयास है। द्वितीय सर्ग को तृतीय सर्ग को शुरुआत करते हैं। कौशल्या जी बोली, भगवान रामचंद्र का प्रगटीकरण हो चुका है। उनका रूप क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वह हमने पिछले भाग में देखा और भगवत स्वरूप सामने खड़ा है। उन्हें देखकर माँ कौशल्या जी बोली, हे देव, आपको मैं पुनः नमस्कार करती हूँ। हे शंख चक्र गदा और पद्मधारी, आप अच्युत और अनंत परमात्मा है तथा आप सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम है। वेदवाणी आदिगण आपको मन और वाणी आदि के अविषय तथा इंद्रियों के अतीत सत्ता मात्र और एकमात्र ज्ञान स्वरूप बताते हैं। आप ही अपनी माया से सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त होकर इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। तथापि वास्तव में आप सदा निर्मल और तुरीय पद में स्थित है। आप करता नहीं हैं, तथापि करते से प्रतीत होते हैं। आप चलते नहीं हैं, फिर भी चलते से मालूम पड़ते हैं। आप न सुनते हुए भी सुनते से मालूम होते हैं। आप दिखाई देते हैं और न देखकर भी प्रतीत होते हैं। भगवती श्रुति भी कहती है कि आप प्राण और मन से रहित तथा शुद्ध हैं। आप समस्त प्राणियों के भाव में स्थित है। तथापि जिनका अंतःकरण अत्यंत अज्ञान अंधकार से ढका हुआ है, उन्हें आप दिखाई नहीं देते। आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषों को ही होता है। हे भगवान, आपके उदर में अनेक ब्रह्मांड परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं, तथापि आपने मेरे पेट से जन्म लिया और आप लोगों में प्रकट कर रहे हैं कि मैं आज अपनी भक्त वत्सलता देख रही हूँ। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर संसार सागर में डूबी हुई पति, पुत्र और धन आदि के फेरे में जो पड़ रही थी, वो आज परम सौभाग्यवश आपके चरण कमलों में शरण आई हूँ। हे देव, आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपकी विश्वमोहिनी माया मुझे न व्यापे। हे विश्वात्मन, अपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक सुकोमल बाल रूप धारण कीजिए।
और परम आनंददायक सुकोमल बाल रूप धारण करके अति सुखद आलिंगन और संभाषणोदिकों से मैं इस घोर अज्ञान अंधकार को पार कर जाऊंगी, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान अपनी माता से बात करते हैं। वो कहते हैं, हे माते, आप जो जो कहती है उसकी विरुद्ध मैं कुछ भी न हूँ। पूर्व काल में मुझसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, अतः रावण आदि निशाचरों को मारने के लिए ही मैंने मनुष्य रूप से अवतार लिया है। हे आनंदिते, दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी, और मैंने इस समय प्रकट होकर वह आपकी आराधना पूर्ण की है। तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा यह दिव्य स्वरूप देखा है। मेरे दर्शन मोक्ष पर देने वाले होते हैं। पुण्यहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा या श्रवण करेगा, वह मेरी सारूप्य मुक्ति का अधिकारी होगा और मरण काल में समय मेरी स्मृति उसमें बनी रहेगी। माता से इस प्रकार भगवान बालक रूप होकर रोने लगे। उस बालक का रूप भी इंद्रनील के समान श्याम वर्ण, बड़े बड़े नेत्रों वाला और अत्यंत मनमोहक, अत्यंत सुंदर था। वह प्रभातकालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय था। भगवान ने अवतरित होकर उस सुमनोहर बाल रूप से सभी लोकपालों को परम आनंदित कर दिया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ जी के पुत्रोत्पत्ति रूप का उत्सव का शुभ समाचार सुने तो वो मानो आनंद समुद्र में डूब गए और गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर राजभवन में आए। वहां आकर कमल नयन राम को देखकर वह आनंद आश्रु से पूर्ण हो गए और गुरुजी द्वारा उनके जातक कर्म आदि जो आवश्यक संस्कार है वह दशरथ जी ने कराए। तदनंतर कमल नयनी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से पूर्णचंद्र के समान मुख वाले 2 बालक उत्पन्न हुए। उस समय महाराज दशरथ ने अति उत्साहपूर्वक सहस्त्र गांव, बहुत सा सुवर्ण, अनेक रत्न और नाना प्रकार के वस्त्र, शुभ लक्षणों वाली अनेक गाय ब्राह्मणों को दान में दी। विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमाण होते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्त जान के चित्तों को रमाते, मतलब आनंद में मग्न करते हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा। इस प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाले होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा। समस्त सुलक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण रखा और शत्रुओं को घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। कौशल्या और कैकेयी दिए हुए पायस के अनुसार लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की ओर और शत्रुघ्न जी भरत जी की ओर जोड़ीदार होकर रहने लगे। लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए श्री रामचंद्र जी अपनी बाल लीलाओं को, चेष्टाओं को और भोली भाली बातों से माता को अत्यंत आनंदित करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने, श्री लक्ष्मण जी ने, श्री भरत जी ने अपनी
बाल्यावस्था में जो लीला की है वह लीला हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि अधिक सज्जन शक्ति तक यह आध्यात्म रामायण की कथा पहुँचे। यह आध्यात्म रामायण का जो सार है, यह आध्यात्म रामायण का पाठ है, वह अधिक सज्जन शक्ति तक पहुँचे। इसलिए आप इस अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए महारुद्र हनुमान की जय, महारुद्र हनुमान की जय, महारुद्र हनुमान की जय।